और अपनी ओर से जोहार करता हूं। और आज कोरोना के संक्रमण की हालात को देखकर सशरीर वहां उद्घाटन करने के लिए नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं। इसके लिए भी हमें काफी दुख है और खुशी इस बात की है कि आज अंततः इस प्रयोगशाला का विधिवत उद्घाटन हो गया और ये अब सुचारू रूप से कार्य करने लगेगा। आज कोरोना, कोविड-19 जैसे शब्दों के बारे में मुझे लगता है कि देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस शब्द को ना सुन रहा हो, इस महामारी के बारे में ना जान रहा हो। इसलिए इस संदर्भ में मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है। और इस राज्य में जैसे ही नई सरकार बनी, सरकार ठीक से स्थापित भी नहीं हुई थी, हम कोरोना के, कोविड-19 के मकड़ जाल में फंस गए। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में और इस संक्रमण के वर्तमान दौर में कितनी बड़ी चुनौती रही होगी, ये अब धीरे धीरे लगभग सभी लोगों को पता चल रहा है। और शायद इसी सिचुएशन को भांपते हुए हम लोगों ने डे 1 से, संक्रमण के प्रथम दिन से ही इस विषय पर बड़ी तेजी से काम करना प्रारंभ किया था। शुरू के दौर में तो इस राज्य में इस संक्रमण के टेस्टिंग भी नहीं हुआ करते थे। हम पड़ोसी राज्यों के ऊपर निर्भर हुआ करते थे और बहुत जल्द हम लोगों ने, मुझे लगता नहीं है कि दूसरे राज्यों पर हम लोग अधिक दिन निर्भर रहे होंगे, 20-25 दिन से अधिक। तुरंत ही हम लोगों ने अपने राज्य में 3 इस तरह के लेबोरेटरीज को चालू किया और संक्रमण की जांच प्रारंभ हुई। आपको मालूम है, इसमें कई तरह के गाइडलाइंस हैं इस लेबोरेटरीज को चलाने के लिए, इस प्रयोगशाला को चलाने के लिए। कई स्तर पर इसकी परमिशन की आवश्यकता है, क्योंकि आज यह संक्रमण की पहचान लगभग टूटी फूटी सी है पूरी दुनिया में। बहुत अच्छी तरीके से इसकी पहचान भी नहीं हो पा रही है और नतीजा यह है कि आज के दिन में भी पूरे दुनिया में इसकी कोई वैक्सीन आज के दिन में नहीं। आज के दिन में अगर इस पर कोई वैक्सीन है तो सिर्फ और सिर्फ वो खुद हमें तय करना है कि इस संक्रमण को कितना अधिक हम रोक पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, आइसोलेशन रख करके लोगों को, एक नर्सिंग उपचार ही इसका एक मात्र माध्यम है। अभी भी इस संक्रमण के लिए कोई ठोस इलाज नहीं निकल पाया है। इस चुनौती में भी आज इस राज्य में हम लोगों ने जो जांच की प्रक्रिया का जो प्रबंधन किया है, मुझे लगता है कि हमसे जो अग्रणी राज्य हैं, कई राज्यों से हम बेहतर स्थिति पर हैं। आप अड़ोस पड़ोस के राज्यों में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से उन राज्यों को इस संक्रमण ने घेर रखा है।
और स्थिति ये है कि यह संक्रमण उन राज्यों में इतनी हावी हो चुकी है कि आज वहां प्रबंधन भी लगभग लाचार सा हुआ पड़ा है। आज इस दिशा में हम लोगों ने लगातार इस संक्रमण पर नजर रखते हुए कार्य हम लोगों ने प्रारंभ किया। आज हमारे इस राज्य में संचालित बीएसआई 3 लेवल के जो लैब हैं वो लगभग 6 लैब अभी संचालित हैं। एक रांची में, एक धनबाद में, 2 जमशेदपुर में, एक हजारीबाग में और अब ये तीसरा पलामू प्रमंडल में, डाल्टनगंज में। ये अत्यंत खुशी की बात। और बहुत जल्द संथाल परगना में भी हम लोग लगता है कि हफ्ते दिन के बाद वहां भी हम इस आधुनिक प्रयोगशाला को संचालित करने में सक्षम हो जाएंगे। अब जिस तरीके से पलामू प्रमंडल के लोगों को, संथाल परगना के प्रमंडल के लोगों को बड़ी दूर से उनके सैंपल को ला करके टेस्ट करना पड़ता था और यहां पर एक लंबी कतार खड़ी होती थी, अब ये कतार में लगभग कमी आ जाएगी पूरी। अब ये धीरे धीरे और हम इसको विस्तार करने जा रहे हैं और आपको पता होगा कि जिला लेवल में भी हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं ट्रूनेट मशीन के माध्यम से। क्योंकि ये लैब आज जो संचालित है ये बायोसेफ्टी लेवल का ये लैब है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे उसका एस्टेब्लिशमेंट वहां आप देख रहे हैं। लेकिन इससे छोटे स्तर पे भी इसकी टेस्टिंग की जा रही है ट्रूनेट मशीन के द्वारा, जो लगभग सभी जिलों में आज ट्रूनेट मशीन लग चुकी हैं और उसको आने वाला समय में हम लोग प्रखंड स्तर तक भी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मशीन की उपलब्धता थोड़ा धीरे है आज के दिन में। आज कोरोना संक्रमण में लगभग कई राज्य बंद पड़े हैं, कई संस्थानें बंद हैं। आज इस बंदी के दौर में भी आज पलामू मेडिकल कॉलेज में इतना भव्य प्रयोगशाला का उद्घाटन होना एक बहुत बड़ी अपने आप में चुनौती है। बहुत लंबी दूरी तय करके वहां पर सारी सामग्री को इकट्ठा किया गया, लाया गया, असेंबल किया गया, उसको संचालित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। और आज ये हम लोगों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में और इस संक्रमण में आने वाला समय उस क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, मेरा ये मानना है। आज कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास होने लगा है कि स्वास्थ्य की दिशा में किसी भी तरीके का कोई लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। आज इसीलिए हम लोगों ने इस दिशा में बेहतर इलाज के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने इतनी बेहतर ढंग से इतने बड़े और इतने हाई लेवल क्वालिटी के इस सेटअप को वहां एस्टेब्लिश किया है ताकि वहां के लोगों को हम अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा पाएं, उनके लिए टेस्टिंग की व्यवस्था बेहतर की जा सके। आज ये पहला दिन है। जो भी वहां हमारे कोरोना वॉरियर हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों की वजह से हम लोग एक ऐसे संक्रमण से लड़ रहे हैं जिसकी ना कोई पहचान है, ना कोई उसकी दिशा है, दशा है, और इसके बीच में हम लोग घिरे पड़े हैं। आप लोग भी के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है और निश्चित रूप से आपके समक्ष जो चुनौती है उस चुनौती में हम लोग भी खड़े हैं आपके साथ। आप लोग हर संभव हमारे उस क्षेत्र के जितने भी संक्रमित लोग हैं उनको इसका लाभ दें
और इस बीच में सरकार से जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, हर सहयोग देने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इसके लिए किसी भी तरीके का इस संक्रमण में कोई कोताही नहीं होनी